हेलो गाइस। कल हमने देखा था कि जो परवलय का बेसिक क्या होता है और आज हम देखेंगे कि मानक परवलय कौन कौन से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यदि इस प्रकार से ये कोई परवलय है, यहाँ से यहाँ की दूरी मानता हूँ ए, तो ये दूरी भी ये बिंदु इस बिंदु की इस निश्चित बिंदु और इन निश्चित रेखा से दूरी हमने देखी थी कि परवलय में ये बराबर होती है। ठीक है, फिर अब देखो, अब इस परवलय का समीकरण कैसे याद करते हैं। तो देखो, मैं मानता हूँ इसे यहाँ से मिलाता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाता हूँ। अब देखो, परवलय की परिभाषा से हमने पढ़ा है कि देखो इसका नामकरण कर देता हूँ ओ एम पी और एन। ठीक है, तो हमने परवलय की डेफिनेशन से पढ़ा है कि यहाँ से लेकर ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी बराबर हो। इस परवलय पर स्थित कोई बिंदु ये एम है, वो अक्ष कोमा वाई है, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, अक्ष का ए और वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देश वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, तो देखो ये वाली दूरी ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट है अक्ष कोमा वाई, तो ये दूरी तो अक्ष हो गई और ये वाली दूरी वाई हो गई। तो हमें देखना है ये दूरी अर्थात पी एन जोड़ पी एम है वो बराबर होगी ओ एम के, अर्थात ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी अक्ष माइनस का 1 का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगी ये और ये अक्ष जोड़ ये के अंडर रूट होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ से इसको खोलेंगे तो एक का स्क्वायर अक्ष का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस का 2a अक्ष, और यहाँ से हो जाएगा वाई का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बार स्क्वायर को खोलेंगे देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अक्ष स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस का 2a अक्ष जोड़ वाई स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ 2a अक्ष। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर बच गया, ये इधर आएगा तो 4a अक्ष आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इस प्रकार का परवलय बनता है उसकी इक्वेशन ये होती है। तो इस परवलय की समीकरण हम दर्ज सकते हैं y बराबर 4a। इस प्रकार से हम किसी परवलय की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके जो भी इसके निर्देशांक दिए गए हैं उससे हम परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हम इसकी समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। अब इसके बारे में कुछ और वो पॉइंट्स जो एग्जाम में सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं क्या इस प्रकार से इसकी समीकरण की व्युत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका शीर्ष क्या होगा। तो देखो इसका शीर्ष ये दूरी ये अक्ष शीर्ष होती है, ये वाली तो ये अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। ठीक है, जब ये दूरी अक्ष है तो यहाँ पर तो 0 0 होगा। तो इसका जो जितने भी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैंने कल बताई थी आपको, उनमें से ये फर्स्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो परवलय है उसका शीर्ष तो 0 0 ही होगा चारों के लिए, तो इसका शीर्ष भी 0,0 होगा। दूसरी बात आती है नाभि। तो देखो परवलय की नाभि कैसे ज्ञात करते हैं। परवलय की नाभि ज्ञात करने के लिए हमें देखो जो भी परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ होगा उसमें जिसकी एक घात होती है अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस में से दोनों का अक्ष का कोऑर्डिनेट अक्ष होगा, वाई का वाई स्क्वायर होगा। तो जिसमें से घात 1 है, यहाँ पर अक्ष की घात 1 है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी है उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमें उसके जो नाभि है उसमें से अक्ष कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि परवलय के अंदर जिसकी घात 1 होती है वही परवलय की अक्ष होती है और उसी पे उसकी नाभि स्थित होती है। तो यहाँ पे अक्ष की घात 1 है तो इस परवलय की अक्ष है वो अक्ष एक्सिस होगी, और अक्ष एक्सिस होगी तो इसकी नाभि भी अक्ष एक्सिस पे स्थित होगी, और अक्ष एक्सिस पे स्थित बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अक्ष कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम इस अक्ष के जो मल्टीप्लाई में है उसमें हम 4 का डिवाइडेशन कर देते हैं तो उसका ये आ जाएगा फैक्टर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका अक्ष कोऑर्डिनेट तो ए हो जाएगा। यहाँ से 4 का भाग देंगे तो ए आएगा, इसके कोऑर्डिनेट में 4a में 4 का भाग देंगे ए आ जाएगा। अब जो अक्ष एक्सिस है उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसका निर्देशांक वाई का 0 है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। देखो शीर्ष हो गया, नाभि हो गए, अब नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। तो यह है नाभि लंब। कल हमने पढ़ा था कि मान लो मैं यहाँ से एक रेखा ये दर्शा देता हूँ, तो हमने पढ़ा है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। जब ये दूरी अक्ष है, ये ए है, ये भी ए है, तो कुल मिला के ये पूरी कितनी होगी 2a हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये वाली भी 2a होगी। अब देखो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो यहाँ से यहाँ तक अक्ष का कोऑर्डिनेट ए होगा और ये 2a हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो अक्ष का तो यही रहेगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसे हम L1 नाम दे देते हैं और इसे L2 नाम दे देते हैं। तो L1 तो आ जाएगा a,2a और L2 आ जाएगा a,-2a। अब देखिए नाभि लंब के सिरे के निर्देशांक डायरेक्ट ज्ञात कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसका मानक समीकरण क्या है।
यदि मानक समीकरण देखिए आप परवलय का जो भी समीकरण दिया है, या तो अगर मानक समीकरण दिया होता है ये सीधा 4 मानक समीकरण वो दिए होंगे, या फिर क्वेश्चन में कोई दूसरा रूप दिया होगा तो हमें उसे मानक समीकरण होते हैं उनसे तुलना करनी पड़ेगी। मानो मानक समीकरण दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो हमें देखो नाभि लंब चाहिए, तो जो परवलय है वो जिस उसकी अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। इस परवलय की ये अक्ष ये वाली है तो इसके सापेक्ष सममित है, जितना ऊपर है ऐसा का वैसा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखो जो इसके साथ जिसको इसकी है जो अक्षीय रेखा है उसका कोऑर्डिनेट तो दोनों में समान रहेगा। परवलय की अक्ष का जो कोऑर्डिनेट, अक्ष कौन सी अक्ष एक्सिस, तो इसका अक्ष कोऑर्डिनेट तो दोनों में समान रहेगा। देखो ए और ए। अब देखना रह गया वाई कोऑर्डिनेट, तो देखो वाई कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे हम इस वाली से, इन दोनों की तुलना करके ये कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे। और अक्ष के सापेक्ष सममित होता है तो जिसके सापेक्ष सममित होता है वो कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा, बाकी जो बच गया वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो अक्ष कोऑर्डिनेट तो ए रहेगा, बाकी जो बच गया वो एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। अब देखो चौथा पूछा जाता है नियतता का समीकरण। नियतता का समीकरण तो देखो इसमें नियतता कौन सी है, कल हमने पढ़ा था कि ये तो नाभि होती है, ये नियतता होती है, ये नाभि लंब है, ये इसका नाभि है, ये इसका शीर्ष है, ठीक है। अब देखो नियतता का समीकरण पूछे तो ये जो नियतता है वो y एक्सिस के समांतर है, और y एक्सिस के समांतर जो रेखा होती है उसका समीकरण होता है अक्ष बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो अक्ष बराबर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से दूरी अक्ष एक्सिस से इस तरफ दूरी चलेंगे तो ये a दूरी और ये माइनस में है तो अक्ष बराबर माइनस जो a होगा वो नियतता का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद में जो पांचवी चीज है वो पूछी जाती है नाभि लंब का समीकरण। देखो नाभि लंब का समीकरण ज्ञात करेंगे तो अभी हमें पता होना चाहिए नाभि लंब कौन सा होता है, मतलब वह रेखा जो परवलय के नाभि के एकदम लंबवत पास होती है। तो ये नाभि हो गई और इससे लंबवत है, तो इसका समीकरण पूछा है। तो ये भी देखिए ये भी y एक्सिस के पैरेलल समांतर है, तो इसका भी अक्ष बराबर कांस्टेंट होगा, और अक्ष यहाँ पे कांस्टेंट है वो है a दूरी, तो अक्ष बराबर a हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं नाभि लंब और नियतता। अब हमें पता है कि जो भी परवलय है उसके लिए जो उसकी नाभि होती है वो तो उसका जिस तरफ मुख होता है उसी तरह हो गए। नाभि का निर्देशांक है वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, जो भी जिसकी पावर 1 है उससे मल्टीप्लाई में जो भी उसमें 4 का भाग दे देंगे तो नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक। यहाँ से हम नाभि ज्ञात कर लेंगे। और डायरेक्ट यदि नाभि लंब का पूछा जाए तो इसमें 4 का भाग देंगे तो ए आएगा, तो नाभि लंब का तो डायरेक्ट ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर नियतता का समीकरण पूछा जाता है तो जो इसमें 4 का भाग देंगे और जो आएगा उसका माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाते ही नियतता का समीकरण आ जाएगा, जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे एयरफोर्स की नेवी एग्जाम में जो छोटा क्वेश्चन आता है उनमें हमें टाइम मिलता है ताकि हम डायरेक्ट आंसर याद कर सकें। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं। यदि शीर्ष पूछे स्टैंडर्ड परवलय दिया हुआ है तो 0 0 होगा। नाभि पूछी है तो जो भी स्टैंडर्ड परवलय दिया हुआ है जिसकी घात 1 है उसमें 4 का भाग देंगे, और जो भी आएगा वो तो जो इसकी पावर सिंगल है, जैसे यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो a आएगा। यहाँ पे अक्ष की पावर 1 है इसलिए हम अक्ष का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ से। यदि यहाँ पे मैं अक्ष स्क्वायर बराबर 4ay लिखता हूँ तो यहाँ पे 4 का भाग दूंगा तो a आएगा, तो ये जो a है वो y का कोऑर्डिनेट आएगा और अक्ष का कोऑर्डिनेट पे मुझे 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसका शीर्ष याद कर सकते हैं, नाभि याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। तो नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक में अक्ष का कोऑर्डिनेट तो है, तो यहाँ पे जिसकी पावर 1 होगी उसका तो वही नाभि का जो निर्देशांक है वही हो जाएगा, तो ये दोनों में समान रहेगा। और जो जिसका स्क्वायर है वो वाले प्लस माइनस में होंगे, क्योंकि किसी चीज का अपन स्क्वायर करते हैं तो जिसका स्क्वायर करते हैं वही प्लस माइनस हो सकती है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 ही होगा। फिर आता है नियतता का समीकरण। नियतता का समीकरण डायरेक्ट क्या, अब हमें पता है कि यदि परवलय ऐसा बना है तो नियतता होती है वो पीछे होती है और नाभि लंब वो आगे होती है, तो नियतता के में हमें हमेशा माइनस लगाना है। इसमें जो जिसकी पावर 1 है उसमें 4 का भाग देना है, जो आता है उसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो नियतता का समीकरण आएगा। 4 का भाग देंगे जो डायरेक्ट आएगा वो नाभि लंब का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में और क्या पूछ सकते हैं इसमें, नाभीय दूरी। तो देखो नाभीय दूरी क्या होती है, इस नाभि से लेकर इस परवलय के चाप पर कोई भी बिंदु हो, ये बिंदु यहाँ से इस परवलय के इस चाप पर स्थित किसी बिंदु से लेकर इस नाभि के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं नाभीय दूरी। तो मान लो ये बिंदु है तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, इसे नाभीय दूरी बोलते हैं। अब हमें पता है ये नाभीय दूरी इसके बराबर है, तो जो नाभीय दूरी है वो ये हमेशा इसके बराबर होगी, तो ये दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ऐसे लगाइए। अब ये दूरी इस तरफ है तो देखो ये इतनी की तो अक्ष हो गई और ये वाली है मोड ए, क्यों, क्योंकि ये एड इस तरफ माइनस की होगी लेकिन हमें दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो हम यहाँ पे मोड ए ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से नाभीय दूरी का फॉर्मूला ज्ञात किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जो स्टैंडर्ड परवलय का सेकंड रूल है y स्क्वायर बराबर माइनस का 4af वो वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, और ये वाले इस प्रकार से डायरेक्ट देखो। अब डायरेक्ट
कैसे ज्ञात करते हैं, शीर्ष का बता ही दिया, शीर्ष स्टैंडर्ड परवलय दिया हुआ है तो डायरेक्ट ज्ञात कर लो, सीधा 0 0 ही आएगा। उसके बाद नाभि का डायरेक्ट कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे जिसकी पावर 1 है उसका तो आएगा, और जिसकी पावर स्क्वायर है वो वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका यदि हमें नाभि ज्ञात करनी है तो y का स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अक्ष कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसकी पावर 1 है उसी का पावर आएगा, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो ये आएगा, तो ये इसका नाभि आ जाएगी। नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक देख लेंगे, जिसका स्क्वायर होगा वो प्लस माइनस में होगा, और जिसका स्क्वायर नहीं होगा इसमें 4 का भाग देंगे, जो आएगा वो तो वैसा का वैसा, जिसका स्क्वायर है उसको 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देना है। इस प्रकार से ये हो जाए। उसके बाद में एक पूछा जाता है प्राचलिक समीकरण। तो देखो प्राचलिक समीकरण में क्या करना है हमें, प्राचलिक समीकरण के लिए सबसे पहले हमें 80 करना है, 80 और 80। अब देखो प्राचलिक समीकरण इसे देख के ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जिस परवलय की जो अक्ष है, ये वाली अक्ष है, तो हमें यहाँ पर तो स्क्वायर करना है, तो इस टी का तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो ये मान इसमें रखूंगा अक्ष की जगह पर, तो वो लिखूंगा तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और y की जगह वो लिखूंगा तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का प्राचलिक रूप ज्ञात किया जा सकता है। तो प्राचलिक रूप के लिए सबसे पहले 80 करो, और परवलय की जो अक्ष है यानी अक्ष एक्सिस है, तो अक्ष वाले का तो टी का स्क्वायर करना है, और जो अक्ष वाली नहीं है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से हम प्राचलिक रूप में भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट हो गए परवलय के। अगले वीडियो में हम जो स्टैंडर्ड परवलय सेकंड है y स्क्वायर बराबर माइनस का 4x उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।